आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत और रूस। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। हैदराबाद हाउस में इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर हुई? हैदराबाद में, याद रखना। भारत रूस के बीच 16 समझौते हुए। कितना? 16। ठीक है, इनमें प्रवासन व गतिशीलता, स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा, समुद्री सहयोग, ध्रुवीय जल, उर्वरक, सीमा शुल्क व वाणिज्य, शैक्षणिक और मीडिया सहयोग शामिल हैं। 5 घोषणाएं भी जिनमें भारत ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन तक मुफ्त वीजा देने का ऐलान भी किया है। ठीक है, आपको इतना पता चला। आगे बढ़ेंगे दूसरी न्यूज पर। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली, मंदिर का धन आराध्य का होता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट टिप्पणी की है कि मंदिर का जो धन है वो आराध्य का धन होता है और इसे सहकारी बैंकों का सहारा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ केरल के कुछ सहकारी बैंकों द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रही है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें थिरुनेली मंदिर देवस्थम की जमा राशियों को लौटाने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश में गलत किया है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप मंदिर का पैसा बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? मंदिर की राशि ऐसी सहकारी बैंक में क्यों रखी जाए जो मुश्किल हालात में है? उसे एक स्वस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में क्यों ना रखा जाए जहाँ अधिक ब्याज भी मिलेगा? ये सब ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है। नया आगरा बसाने से पहले खामियां दूर कर रहा ईड़ा। अब ये ईड़ा का, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ईड़ा ने एक आगरा के नए संशोधित मास्टर प्लान को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को परीक्षण के लिए भेजा था ताकि खामियों को सुधार कर बेहतर शहर विकसित किया जा सके। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम ईड़ा बोलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यूपी के करंट अफेयर्स। ठीक है, जीके से संबंधित ईड़ा, ऐसे गीड़ा होता है। ठीक है, ऐसे और भी हैं 2-3। ठीक है, तो आगे देखिए, चंडीगढ़ की तर्ज पर नए आगरा को विकसित करने की तैयारी में जुटा है। इसलिए ईड़ा ने नए आगरा के नए संशोधित मास्टर प्लान को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को परीक्षण के लिए भेजा। ठीक है, बस यही बात है। और इधर देखेंगे, नए शहर की अनुमानित जो जनसंख्या है वो 4.6 आंकी गई है। यहाँ करीब 8.5 लाख रोजगार सृजित होंगे, जो कि नया शहर ताजमहल समेत अन्य प्राचीन स्मारकों के आसपास विकसित होगा। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ के औद्योगिक भूखंडों पर केवल वही उद्योग लगाए जा सकेंगे जो प्रदूषण रहित होंगे। करीब 1800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उद्योग लगाए जाएंगे। ठीक है, यही सब है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, अतरंगी तरंगी थोड़ा सा देखिए। मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की सहमति दी जिसमें मदुरई में क्या हुआ, तिरुपरनुकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दिए को प्रज्वलित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की दलीलों को सुना और कहा कि याचिका को एक पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का विचार किया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पारंपरिक करती गई दीपों को प्रज्वलित करने की मंजूरी दी थी। पत्थर के जिस दिए दीपाथुन को प्रज्वलित किया जाना है वो एक दरगाह के नज़दीक है, इसे लेकर विवाद है। यही सब बताओ आज के ज़माने में भी। आगे देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को मदुरै जिलाधिकारी और शहर के पुलिस कमिश्नर की एक इंटा कोर्ट अपील खारिज कर दी है। श्रद्धालु को दीप प्रज्वलित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, यही सब। स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय उपकर विधेयक। स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर। देखिए, विधेयक 2025 लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूर। सिगरेट पान मसाला पर उपकर लगाने की तैयारी है। और सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये किसी भी वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि राजस्व बढ़ाया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्र में मांग को पूरा किया जा सके, लेकिन यहाँ एक सरकार है जिसने कर के दायरे को घटाया। उन्होंने कहा कि आयकर की सीमा में भारी छूट दी गई। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 लाख आय पर। उन्होंने कहा कि GST में व्यापक बदलाव किया जाए ताकि चीज़ें कफाती हों। उन्होंने आयकर सीमा बढ़ाने से लोगों के हाथ में 1 लाख करोड़ रुपये बचेंगे। ठीक है, यही सब बताया उन्होंने।